सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त खारिज कर दी है। केस की समाअत में बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को 26वीं आईनी तरमीम का हवाला देते हुए कहा, ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, ना हम इसके सामने दलाइल देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नहीं मालूम किसी तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं कि हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और हामिद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पीटीआई के वकील हामिद खान ने नजरसानी दरख्वास्त के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की और कहा कि लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भेजा जाए। हामिद खान ने बेंच पर एतराज उठाते हुए कहा कि मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी ज़ेरे इल्तिवा है, कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी ज़ेरे इल्तिवा है। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? हामिद खान बोले, मैं अब वो कह देता हूँ जो कहना नहीं चाहता था। मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ मुतासिब हो। केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, मुतासिब क्यों? क्या जो आइन पर बात करे मुतासिब होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी जमात का इंतखाबात का आइन बहुत शफाफ है, या तो आप ऐसे आइन को बदल दें या इसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। बैरिस्टर अली जफर ने रोस्ट्रम पर आकर 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया और कहा कि ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, न हम इसके सामने दलाइल देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें मालूम नहीं किसी तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 13 जनवरी का फैसला बरकरार रखते हुए नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी और कहा कि फैसले में किसी गलती की निशानदही नहीं की जा सकी।